हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। राइट नाउ देखो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा क्या प्लान था कि जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं, ओके, हम यहाँ से बाइंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यहाँ से कोई बाउंस नहीं मिला ना। यहाँ पे जब मार्केट था बहुत ही वॉलेटाइल था, तो यहाँ पे कोई अच्छी एंट्री नहीं मिली। एक बार मैंने कोशिश करी थी और फिर उसमें मैंने स्टॉप लॉस दे के निकल गया, बट कोई अच्छी एंट्री यहाँ पे थी नहीं, बिकॉज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको अपडेट टेलीग्राम पे भी दिया था कि कोई ट्रेड करने की घाई मत करना, बिकॉज प्रीमियम्स यहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी एंट्री आपको करनी है निफ्टी में, तो आप लोग मतलब हम सब लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं ज़्यादातर। तो आपको ऑप्शंस का चार्ट साथ में देखना है। अगर आपके निफ्टी के साथ अगर आपके ऑप्शंस में भी उस तरीके का मोमेंटम नहीं है, देन उधर आप ट्रेड नहीं करो, यही बेहतर रहता है। यहाँ पे हमें दिख रहा था निफ्टी एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक से, बट ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं था। इसीलिए टेलीग्राम पे आपको बताया गया था कि यहाँ पे कोई जल्दीबाजी मत करो ट्रेड करने की, बिकॉज ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है। दूसरा प्लान हमारा क्या था, दैट अगर 400 के नीचे हम ब्रेक करते हैं देन हमें एक नीचे का मूव मिल सकता है। नाउ ये वीक मैंने पहले भी बताया था वीकली एनालिसिस में कि ये ट्रिकी हो सकता है। नाउ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होना चाहिए दैट जब भी आपका डेली और वीकली अलाइन नहीं होता है, ओके, जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके का वीक हो सकता है, किस तरीके से मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है। राइट ना, देखो ये जो मार्केट है ना, ये एक बड़ा रेंज भी है मार्केट में, और ऐसे आप देखो तो एक साइडवेज मार्केट भी है। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये वीक मार्केट ये 350 पॉइंट की रेंज में ही रहा है। सिंपल है मेरी बात। तो इसमें दिक्कतें होंगी, बिकॉज अगर देखो इस तरीके से मार्केट चॉपी है ना, पूरा साइडवेज है, तो हम पता है कि चलो मार्केट साइडवेज है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना। बट एवरीडे क्या हो रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे या फिर हाई के नीचे या ऊपर ओपन हो रहा है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो इस तरीके के मूव्स मार्केट दे रहा है। तो उस टाइम पे हमको एनालिसिस करने में, हमारा बायस जो है वो बनाने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। कल हमने डिस्कस किया था कि हम अपना बायस चेंज करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और 750 850 तक जा सकता है, बट वो मार्केट ने नहीं किया, यहीं से मार्केट पलट गया। ठीक है, ये यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह थे उसको हमने कंसीडर नहीं किया था सेलिंग साइड के लिए। ना ये क्यों नहीं किया था, बहुत ही सिंपल है। देखो डेली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा था, दैट प्राइस ने प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके क्लोजिंग जाके ऊपर दी है। तो मैं ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम का जो बायस होता है उसी को मैं प्रेफरेंस दूंगा, भले ही आज वो बायस गलत हो गया हो, बट हमने कोई लॉस नहीं किया है। ठीक है, हमने क्या किया था, हम ऑलवेज मैं बैकअप प्लान लेके चलता हूँ। ऑलवेज आपको पता है हम बैकअप प्लान कभी भी वीकली बायस भी हम बनाते हैं तो मैं आपको एक लेवल प्रोवाइड करता हूँ कि इस लेवल के नीचे हमारा बायस गलत हो जाएगा। तो सेम चीज़ आज हुई, हमने एक लेवल निकाला 22,400। आपको कल के वीडियो में भी बताया था दैट अगर इस लेवल के नीचे जाते हैं देन वापस से हमारा बायस गलत प्रूव हो जाएगा, एंड वही आज मार्केट में हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा मूव हम सब ने कैच किया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया। मैं कुछ लॉट्स होल्ड कर रहा था, बट यहाँ पे इसके ऊपर मैंने उसको भी निकाल दिया है अभी, बिकॉज नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, एटलीस्ट अभी तो नहीं दिख रहा है। फिर बाद में जो भी चेंजेस होंगे वो देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम पे आज कुछ लोगों को डेफिनेटली एक मजाक सूझ रहा था। ठीक है, मतलब ठीक है, देखो मैं क्लियरली एक चीज़ बताऊं कि आप लोगों के लिए वो टेलीग्राम है नहीं, ओके, मेरे हाथ में है नहीं, वरना मैं आप लोगों को खुद गेट आउट कर देता। ठीक है, मेरे हाथ में है नहीं कि कौन ये मजाक कर रहा है, कौन ये सब चीज़ें कर रहा है, बट अगर मेरे हाथ में होता तो डेफिनेटली मैं आपको फेंक देता बाहर। ओके, मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि कौन कर रहा है, बट ये टेलीग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। ओके, जिनको जेन्युइनली कुछ सीखना है उसके लिए ये टेलीग्राम है, उसके लिए मैं अपडेट देता हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर मजाक सूझ रहा है, अगर इतनी सीरियस चीज़ पे जो हम मार्केट में यहाँ पे हम पैसा दाव पे लगाते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको मजाक सूझ रहा है देन डेफिनेटली यू नीड टू चेक योर सेल्फ। ओके, कुछ हो नहीं सकता, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ ये मजाक करना बंद कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग
बहुत दिक्कत में होंगे, ठीक है, आपका पैसा नहीं बन रहा होगा, तभी आप लोगों को ये सब मजाक सूझ रहा है, बट एक्चुअली जिसको बनाना है उसको बनाने दीजिए। देखो कितने सब्सक्राइबर है मेरे, 210 220 के आसपास सब्सक्राइबर है। आपको क्या लगता है मैं इसको बढ़ा नहीं सकता हूँ? मतलब मैं 4 से 5 हज़ार रुपये अगर खर्च कर दूँ तो कल सुबह तक आपको 50,000 सब्सक्राइबर मेरी चैनल पे दिखेंगे, ठीक है, कितने, 50,000, बट वो सब ऑर्गेनिक नहीं होंगे, ठीक है। उसमें व्यूज़ कितने आएंगे, उसमें 500 व्यूज़ आएंगे, 400 व्यूज़ आएंगे, ठीक है। अभी मेरा सब्सक्राइबर बेस यही है टेलीग्राम पे 210 220, इसमें व्यूज़ कितने आते हैं, 70-80 व्यूज़ आते हैं, ओके। कितने परसेंटेज हो गया आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 70-80 व्यूज़ आते हैं मेरे इतने में। क्यों? बिकॉज कुछ लोग जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं, वो लोग जेन्युइनली कुछ ना कुछ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे, ओके। तो उनके लिए ये टेलीग्राम चैनल है। बाकी मैं, अगर मुझे सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना होता, मुझे फालतू लोग चाहिए होते इस चैनल पे, तो मैं डेफिनेटली 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर देता, ठीक है। इतना मैं एक फीड में चार्जेस देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो प्लीज़ जो भी आप मजाक कर रहे हो बंद कर दे। और एक सिंपल चीज़ समझो गाइज, एक सिंपल चीज़ समझो दैट अगर आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो, ओके, बिना किसी रिटर्न का एक्सपेक्ट किए बिना, आप किसी की भी हेल्प कर लो, कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो एंड रिटर्न में अगर आपको देखने को मिलता है कि वो बंदा सक्सेसफुल हो रहा है, ओके, वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो कुछ ना कुछ आपसे सीख रहा है, कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा हो रहा है उसकी लाइफ में, तो क्या उसको एक खुशी नहीं मिलेगी, एक हैप्पीनेस नहीं मिलेगी? तो क्या मैं इस हैप्पीनेस का भी हकदार नहीं हूँ? मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे क्या करना है आप लोगों के स्क्रीनशॉट का, प्रॉफिट का? मैं आपसे उसमें तो थोड़ी कोई प्रॉफिट मांग रहा हूँ, नहीं मांग रहा हूँ ना। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, मुझसे सीख के आप लोग कुछ न कुछ पैसा बना रहे हो, बाकी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं टेलीग्राम पे अपडेट दूँ ना दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉस आप लोगों का है। तो लर्न टू रिस्पेक्ट समवन हु इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू फॉर फ्री, ठीक है। इतना रिस्पेक्ट करना सीखो, और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ही ये बात है। तो प्लीज़ जो लोग कर रहे हैं उनको कोई बुरा लगाने की बात नहीं है। मुझे पता है आप लोग जेन्युइनली मेरे से सीख रहे हो और कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, बट ठीक है, चलो ये सब बातें छोड़ते हैं। जिनको सीखना है उनके लिए ही फोकस रखेंगे। नाउ लेट अस कम टू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है दैट निफ्टी अभी इस रेंज में फंस चुका है, ओके। ये एक रेंज में फंस चुका है। कौन सा रेंज है? 22,600 से लेके ऑन द डाउन साइड 22,300। अब ये 300 पॉइंट की रेंज में फंस चुका है। अब जब ये इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तभी कुछ बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। कल ट्रेड कैसे करना है? बायस कुछ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज ये लोज इंटैक्ट है, हाइज भी इंटैक्ट है, मतलब हाइज से ये नीचे क्लोज हो सकता है, तो हम हो सकता है कि डाउन साइड का बायस रख सकते हैं, बट मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। जो नीचे से रिजेक्शन आया है इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो अगेन हम कुछ लेवल निकालेंगे ऑन इंट्राडे और उसके बेसिस पे ट्रेड करने का प्लान करेंगे। सिंपल है मेरी बात। नाउ ये लेवल का कोई काम नहीं है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं। देखो कल अगर हम फ्लैट ओपन हो गए, अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं तो वापस से ये रेंज बाउंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ से रिवर्सल देखा है, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, ठीक है, बिकॉज रेंज को इसी तरीके से प्ले कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, कहीं से भी सपोर्ट लेता हुआ इस इधर से दिखता है, मतलब 300 से पहले आप लोग यहाँ पे बाइंग कर लो। बट एक चीज़ तय है कि जो रेंज मैंने बताई 600 300 इसके बीच में आप अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्वांटिटी आपको 50% कर देनी है, बिकॉज इस रेंज बाउंड मार्केट में आपको अच्छे मोमेंटम नहीं मिलेंगे। सिंपल है मेरी बात। अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, मान लेते हैं थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे वापस से देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से भी प्राइस नीचे गिरा है। तो सिंपल है, आपको अगर गैप अप ओपन होते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, पहले यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, शॉर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर गैप अप ओपन होके प्राइस इधर सस्टेन करता है, कौन सा लेवल 480 से लेके 500 इसको सस्टेन करता है और एज अ सपोर्ट एक्ट करता है ये लेवल, तो आपको सिंपली यहाँ से बाइंग का ट्रेड आप ले सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट ये है 480 500 जोन
सस्टेन होना चाहिए। तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे ये लेवल तक 600 तक, फिर इधर देखेंगे 630 640 को क्रॉस किया तो वापस से हम ऊपर जा सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो वापस से शॉर्ट का प्लान बनाना है। गैप डाउन ओपन हो गया, वेरी सिंपल, 22,300 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 22,300 का ब्रेक डाउन मिला, सीधा सीधा हम जाएंगे 250 ब्रेक हुआ, 178, ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ये ब्रेक हुआ देन 22,080, ये सारे लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। ये पूरा एक रेंज है, तो इस रेंज में ट्रेडिंग कम ही करना है। बहुत ही सिंपल आपको अपना एनालिसिस रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें देन देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल ही बताया था देख थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है ना, ये गैप फिलिंग कर सकता है, ओके, ये मैंने क्लियरली बताया था और आज एग्जैक्टली वही किया। यहाँ से सीधा 200-250 पॉइंट का मूव दिया, फिर भी ये इतना क्लीन मूव नहीं है, मैं डेफिनेटली मानता हूँ, बट इसीलिए मैंने ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक बोला था कि बैंक निफ्टी को ट्रेड मत करो, ठीक है। जब तक वो रेंज ब्रेकआउट नहीं करता इसको ट्रेड मत करो। कौन सा रेंज है डाउन साइड, ये 48,000 का था, बट अभी 47,800 को भी इसने सपोर्ट बना लिया है, तो 47,800 के नीचे हम कुछ ट्रेड करेंगे और बाकी थोड़ा मोड़ा ट्रेड हम 48,250 के ऊपर कर सकते हैं। उसके ऊपर हम 48,550 560 लेवल्स तक जा सकते हैं, उसको क्रॉस किया देन ऊपर हम 48,800 तक जा सकते हैं। बट ये बैंक निफ्टी भी रेंज में है तो इसमें भी कुछ खास ट्रेडिंग करने को नहीं मिलेगा ना। मिड कैप्स की बात करते हैं, पहले इस लेवल को डिलीट करता हूँ, ये लेवल अगेन एक सपोर्ट की तरह काम किया है, बट यहाँ पे इसको भी डिलीट करता हूँ। कुछ नया मुझे दिखे तो मैं ड्रॉ करूँगा, नो ऑन 15 मिनट्स नहीं दिख रहा है। 5 मिनट्स में अगर हम देखें देन ये अगर टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओके। सिंपल है मेरी बात, बाइंग जोन ये रहेगा आपके लिए। इसमें हमारा डिस्कशन क्या था, सिंपल, इसमें भी ये लेवल रिस्पेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं मान रहा था, बट अगर मॉर्निंग में ही आप देखें तो पहली कैंडल इधर से रिजेक्शन हुआ है, ठीक है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, और वहीं से ये नीचे आया है। डेफिनेटली हमारा प्लान नहीं था कि इधर से शॉर्ट करे, बिकॉज इधर ऊपर सस्टेन करता तो हम बाइंग करते, बट अगर जिसने अपना थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करके देखा है दैट पहली ही कैंडल इधर से रिजेक्ट हो रही है और इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन मिल रहा है, किसी ने शॉर्ट अगर किया है तो प्रॉफिट डेफिनेटली बना होगा, ओके। नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं, एवरीडे हमारा प्लान सक्सेसफुल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिंपल है मेरी बात। नाउ आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, और इसमें जो रेजिस्टेंस एरिया अगेन ये एक और नया बन के आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको भी मार्क करेंगे, सिंपल है मेरी बात। नाउ इसमें मैं देखो बाइंग के उसमें नहीं हूँ, बिल्कुल भी अभी नहीं हूँ, बिकॉज 11,000 इसने ब्रेक कर दिया है, तो इसमें मैं बाइंग करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से भी मुड़ता दिखे इसको शॉर्ट करेंगे। सर आपने ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होकर इधर आता है, इधर से सपोर्ट अगर लेता दिखता है देन हम एक छोटा सा अपमूव प्लान कर सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक तक, सिंपल है। अगर यहाँ पहले आता है तो, अगर पहले ही गैप अप ओपन हो गया या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है देन इधर से शॉर्ट ही करेंगे, इधर आएगा हम प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे, और फिर नीचे और टारगेट्स के लिए, ये सारे टारगेट्स के लिए 10,670 के टारगेट्स के लिए और फिर 10,620 के टारगेट्स के लिए हम डेफिनेटली बैठ सकते हैं ऑन मिड कैप। इसमें बाइंग में मैं बिल्कुल भी अभी नहीं बैठना पसंद करूंगा, सिंपल है। 11,000 के ऊपर जब भी ये सस्टेन करेगा उस दिन देखेंगे कुछ बाइंग का, अदरवाइज ये अभी वीक है और वीक ही रहना चाहिए, ओके। तो कल के लिए बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। निफ्टी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, बैंक निफ्टी भी नहीं दे रहा है, तो आपको अपने हिसाब से ट्रेड प्लान करना है, रिस्क कम करके ट्रेड प्लान करना है। बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मिलता है उस केस में डेफिनेटली आपको वेट करके ट्रेड करना है। मान लेते हैं कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, मान लेते हैं हम 250 पे ओपन हो गए, तो इसमें एक पुल बैक का वेट करो, यहाँ से जहाँ से भी रेजिस्टेंस लेगा वहाँ से हम शॉर्ट करने का प्लान करेंगे, सिंपल है। बिकॉज हमारा बायस 300 के नीचे क्या हो जाएगा, सेल करने का हो जाएगा, तो इस तरीके से प्लान करना है ना। ये बायस बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं सर, देखो सिंपल सी चीज़ है, वीक ही ऐसा है। मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया ना निफ्टी का कि किस तरीके से ये मूव कर रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट जो कर रहा है उसको फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिंपल है। तो कोई वीक्स ऐसे आते हैं, हमें इसका मतलब यूज़ टू हो जाना है इन सब चीज़ों से, बिकॉज अगर आप ट्रेडर हो तो ये सब चीज़ें भी आपको करनी आनी चाहिए। देखो ओवरऑल वीक में अगर आप देखो तो हमने कोई लॉस नहीं किया है, हम थोड़े बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में ही है, बिकॉज मंडे ट्यूसडे हमारा अच्छा खासा ये सेल करके 350 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका था। आज भी यहाँ से जिसने भी शॉर्ट किया होगा आराम से आपको 70-80 पॉइंट शॉर्ट के मिले होंगे। ये दिन कोई खास ट्रेड नहीं हुआ, एक आध स्टॉप लॉस हुआ होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है ना। कल देखेंगे कल का दिन कैसे जाता है, वरना फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे, बिकॉज आई गेस फ्राइडे को हॉलीडे होना चाहिए होली का, आई डोंट नो, ठीक है वो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।